दोस्तों, आइए आज हम लोग बात करते हैं पासपोर्ट पर कि आपको अगर पासपोर्ट बनवाना है तो आप पासपोर्ट कैसे बनवाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि पासपोर्ट कैसे बने। हमारा पासपोर्ट कैसे बनेगा, मैं कहाँ से बनवाऊँगा जो कि वैलिड रहेगा, सही तरीके से बन जाए, पैसा कम लगे और वैलिड भी रहे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आप चाहें तो अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं, ऑनलाइन यूज करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, तो आप खुद से पासपोर्ट का फॉर्म भर सकते हैं और इसके लिए किसी दलाल के हाथ में नहीं पड़ना पड़ेगा। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप दलाल के हाथ में ना पड़िए, क्योंकि दलाल 5,000 से लेकर के 10,000 रुपये तक ले लेते हैं आपसे पासपोर्ट बनवाने का, जबकि पासपोर्ट का जो चार्ज होता है वो केवल और केवल 1,500 रुपये होता है। जो सरकारी फ़ीस होती है वो 1,500 रुपये होता है। और आजकल लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि 1,500 के बदले में 3,000, 4,000, 5,000, 8,000 जैसा जो बंदा सेट हो जाए वैसा उनसे पैसा लेकर के और पासपोर्ट बनवा रहे हैं। जबकि अगर आपके पास कागज़ हैं, ओरिजिनल कागज़ हैं, वैलिड कागज़ हैं, कागज़ का मतलब डॉक्यूमेंट, मतलब आईडी एड्रेस प्रूफ, आईडी एड्रेस प्रूफ आपके पास ओरिजिनल हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है दलाल के हाथ में फंसने का। आप खुद अपने हाथ से फॉर्म भर सकते हैं या किसी ऑनलाइन कंप्यूटर के पास जाइए जहां ऑनलाइन वर्क होता हो, जहां कोई बंदा साइबर कैफ़े खोला हो उनके पास जाइए और आप खुद से पासपोर्ट का फॉर्म भरवाइए और वो बंदा बहुत लेगा, 100, 200, 300 रुपये लेकर के आपका फॉर्म भर देगा, आपका काम हो जाएगा। आप पहला स्टेप यही है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए। आप वहाँ जाएंगे, जहाँ भी साइबर कैफ़े में जाएंगे, आपको पता चलेगा, वो बंदा बता देगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, कितना चार्ज लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, कब का आपको डेट मिल रहा है। डेट का मतलब अपॉइंटमेंट, क्योंकि इसका जो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूं, पहला स्टेप है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर दो, उसके बाद आपको एक डेट मिलेगी जिससे अपॉइंटमेंट कहते हैं। उस अपॉइंटमेंट को आप ले करके जिस पासपोर्ट ऑफिस में आप अप्लाई किए रहते हैं, जो आपके नज़दीकी होता है। और एक मैं आपको बात ये भी बता दूं कि कहीं भी आप पासपोर्ट ऑफिस कहीं भी आप जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे आप यूपी के हैं, यूपी में कहीं भी जहां आपको जाना हो आप जा सकते हैं। कोई उसके बाउंडेशन नहीं है कि हमको यहीं जाना है वहीं जाना है। आपको जहां मर्जी, जहां आप रहते हैं उसके जहां नज़दीक है वहां आप जा सकते हैं, वहां जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो पहला स्टेप ये हुआ कि आपने ऑनलाइन फॉर्म भरवा लिया। दूसरा स्टेप ये हुआ कि आप जाके वहाँ वेरिफिकेशन करा लिए। तीसरा स्टेप ये हुआ कि आपकी एक वेरिफिकेशन आपके थाने में आती है, ताकि ये पता चले कि कहीं आप क्रिमिनल केस वाले तो नहीं हैं, कहीं कुछ आप गलत तो नहीं किए हैं। इसके लिए तीसरा ऑप्शन ये रहता है कि आपको थाने में एक बार जाके अपना वेरिफिकेशन कराना होता है कि ये बंदा वैलिड है कि नहीं है। तो आपको जाके बताना होता है, या पुलिस आपके घर पे आती है कि भाई ये बंदा वेरिफिकेशन करके चेक करे कि सही है बंदा कि नहीं है। उसके बाद जब ये हो जाता है, हर एक स्टेप का आपके मोबाइल पर, आपके ईमेल आईडी पे मैसेज आता है। अगर नहीं आता है तो आपको, जब आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको जो रिसीविंग मिलती है उसको ले जाके आप जब जमा करते हैं ऑनलाइन, जो वेरिफिकेशन जहाँ होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वहाँ से आपको एक रसीद मिलती है, उस पर एक नंबर लिखा होता है। उस नंबर को आप अपने ऑनलाइन सिस्टम में डाल करके, मैं आप कहेंगे तो लिंक भी आपको बता दूंगा कि किस लिंक पर डाल के कैसे चेक किया जाता है। आप वहां से चेक करके खुद आप स्टेटस जान सकते हैं कि आपका पासपोर्ट कहां तक है और कहां तक पहुंचा। पल पल की खबर आपको मिलती रहेगी। तो ये तो बात हुई कि आपका पासपोर्ट जो है वो कहाँ, उसके स्टेप कितने हैं। उसके बाद बस ये 3 स्टेप है। पहला स्टेप ये हुआ कि आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, दूसरा ये हुआ कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए, तीसरा आपका स्टेप ये हुआ कि आप पुलिस वेरिफिकेशन करा लिए। बस इसके बाद आपका मैसेज आ जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस वाले यहाँ से वेरीफाई करके भेज देंगे। जैसे वो उनके अपडेट हो जाएगा कि पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, फिर आपका मैसेज आ जाएगा कि आपका पासपोर्ट प्रिंट होने के लिए चला गया है, कुछ दिनों में प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका पासपोर्ट प्रिंट हो गया है, अब डिस्पैच होने वाला है। फिर आपका पासपोर्ट डिस्पैच भी हो जाएगा और आपके घर पे कुरियर के द्वारा
पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके घर पे आ जाएगा, आप पासपोर्ट ले लीजिए। तो बहुत ही आसान है। इसके लिए अगर आप कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो इनका हेल्पलाइन नंबर है 1800-258-1800 1800-258-1800। इस पे जा कर के आप कुछ भी पूछ सकते हैं, फ़ोन करिए, टोल फ्री नंबर है, फ्री का नंबर है, आप पूछिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। या इसकी जो वेबसाइट है वो passport india.gov.in, मतलब इसकी वेबसाइट है passportindia.gov.in। इस पे जा कर के पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वेबसाइट पे जैसे ही जाएंगे आपको ये दिखाएगा कि इसकी कम से कम 5-6 वेबसाइट ऐसे हैं जो फर्जी हैं। तो आप इस तरह की वेबसाइट से सावधान रहें, ओरिजिनल वेबसाइट पे ही फॉर्म भरें। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो किसी कैफे वाले से जाके फॉर्म भरा लीजिए, लेकिन गलत फॉर्म ना भराइए, क्योंकि आपका जो 1500 रुपये का फॉर्म आपको गलत तरीके से भर दिया गया, गलत वेबसाइट पे भर दिया गया, तो वो किसी और के खाते में चला जाएगा, गलत लोगों के खाते में चला जाएगा। जो साइबर क्राइम वाले हैं वो लोग इस तरह की वेबसाइट बनाए हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गलत ना करें, गलत तरीके से फॉर्म ना भरें। और आपको नहीं पता है तो कहीं इस ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जिसको पता हो, वहीं से फॉर्म भरिए और भराइए। मैं आलोक सिंह, आलोका ग्रुप, एक कदम समाज सेवा की तरफ से आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने लिए तो सब जीते हैं, पूरी दुनिया अपने लिए जीती है, लेकिन दूसरों के लिए और समाज के लिए जीना एक अच्छी पहल है। धन्यवाद।